तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल लड़कियों जैसी। आओ अंदर आओ डियर, गाड़ी में बैठ जाओ, आओ। माय लव, कितना अच्छा लगा तुम्हें देख के। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रह के अच्छा लग रहा है। चलो चलें, ठीक है। लेट्स गो। एक माँ को अपने बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो मुझे ना देखे प्लीज। और ये लड़की अभी तक नहीं आई, मैं क्या करूं। गुड मॉर्निंग माय लव। नींद अच्छी हुई? मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छे से सोई मेरी सोना। पता है, मैं बहुत ही थक गया हूं। कोई बात नहीं, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। मैं जरा चेक करके आता हूं आज बॉस ने मुझे क्या काम दिया है, ठीक है? ओह नहीं, नहीं यार, सच में। डार्लिंग, पता है आज मुझे क्या काम करना है? आज एम्प्लॉयज को पे करने की मेरी बारी है। और उसके साथ साथ मुझे रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा उस सेक्रेटरी सरिता का, क्योंकि उसने मैटरनिटी लीव मांगा था। तुम सोच भी नहीं सकती इसमें कितना पेपर वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा काम है। डार्लिंग, माय बेबी, मुझे एक फेवर करोगी? हाँ बताओ। क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दोगी? वो मैंने बताया था ना, आज ऑफिस में बहुत काम है। बेबी, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, पर प्लीज जरा समझने की कोशिश करो हनी। हमारे कितने सारे लोन्स हैं और सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें वो सब जो तुम डिजर्व करती हो और मुझे देना चाहिए। अब पर मैं एक बात कहता हूं, बस एक बार हमारे ये हालात सुधर जाएं, मैं प्रॉमिस करता हूं, सच में
मैं वो सब लाकर दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। हाँ हाँ हाँ, हमेशा यही बोलते रहते हो। मैं रेडी होने जा रहा हूं, ठीक है? बेटी, तुम इस समय कैसे आई? मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। विल आई होप कि ये सब इस चीज के लायक हो और जिसके साथ तुम कल रात को गई थी वो इस गरीबी से हमें निकाल ले। आई स्वेयर मम्मी, कल वो सुपर बॉम्ब जिसके साथ मैं डेट पर गई थी वो हमें गरीबी से बाहर निकालेगा। मम्मी, आज रात को आपको मेरी एक मदद करनी होगी। ऑफ कोर्स बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये कैसे नहीं कर सकती। इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए जिसमें हम फंसे हुए हैं, उस गरीब की वजह से वो हमें कुछ भी नहीं देता। यू नो व्हाट, मैं जा रही हूँ क्योंकि वो गरीब आदमी वो हमें कुछ भी नहीं दे रहा। Oh divine, my love. मैंने सुसु कर दिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिर बात क्या है? मुझे अभी के अभी समझाओ क्या चल रहा है यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं यहाँ पर थी क्योंकि मैं अपनी बेटी की जगह ले रही थी जब तक कि वो न लौट आए, क्योंकि अब ये गरीबी बहुत हुई, बहुत हुआ ये दुख, बहुत हुआ हमारे इतनी उधारी, हमारी कितनी सारी उधारी है। इसलिए उसने किसी और मर्द के साथ बाहर जाने का फैसला किया, वो जो उसके लायक है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारी तरह नहीं, एक बेवकूफ भिखारी बंदा जो उसे वो जिंदगी नहीं देता जिसकी वो लायक है। और जिस आदमी के साथ जाने का उसने फैसला किया वो उसे गरीबी से बाहर निकालेगा। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम मुझे इस तरह पे नहीं कर सकती हो। आखिर मैंने भी तुम्हारे लिए किया है। तुम देख लेना, मैं तुम्हारी बेटी को रंगे हाथों पकड़ूंगा। इतना ही नहीं, जब वो अपने लवर से चिपकी होगी, फिर देखना मैं उसका क्या करता हूं। फिर देखना मैं उसका क्या करता हूं। ठहरो, जा कहाँ रहे हो तुम? सोचना भी मत कि तुम मेरी बेटी के इस गरीबी से निकलने के अवसर को बर्बाद कर दोगे। ऐसा करना भूल जाओ। रियली? तो ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे ही हैं।
सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इस सब के लिए। तुम उसे वो जिंदगी नहीं दे रहे हो जिसकी वो लायक है, इसलिए अब इसे बर्दाश्त करो। बिल्कुल, अब मेरे लिए सब कुछ साफ है। दाना माय डियर, सच तो ये है, मुझसे और रहा नहीं जा रहा था। सच कहूं तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से, उनसे तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Of course, my love. मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या तुम मुझे समझा सकती हो यहाँ पर क्या चल रहा है डाना? तुम यहाँ पर उससे शादी की बात कर रही हो? तुम इतनी गिर गई हो? क्या कर रही हो यहाँ पर खड़े खड़े? देखो, मैं तुमसे कुछ बात करने जा रहा हूं, इसे साफ साफ समझ लेना। डाना, डाना मेरी बहन नहीं है, वो मेरी पत्नी है। क्या? मैं समझा नहीं, ये क्या है? समझाओ मुझे। बेटा इसे हाँ बोलो, सोचने को यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम ये मौका नहीं खो सकती इस हॉटी को हाँ बोलने का। तुम क्या देख रहे हो? कपड़े कहाँ से लेकर आए? चोरी किया क्या? क्योंकि तुम तो भिखारी हो। यू आर राइट मम्मी। माय डार्लिंग, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। मैं इस लूजर को पहले डेट करती थी, लेकिन इसने मुझे एक बहुत बुरी जिंदगी दी जो मैं डिजर्व नहीं करती थी, है ना मम्मी? हाँ दामाद जी, जो सब कुछ भी मेरी बेटी कह रही है वो सब सच है। उसे तुमसे झूठ कहने की जरूरत नहीं। तो ये है तुम्हारा सच? अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम दोनों माँ बेटी सिर्फ गोल्ड डिगर्स हो। दोनों बहुत जहरीली नागिन हो। डाना, क्या मैंने तुम्हें बुरी जिंदगी दी है? तो इसलिए अभी इसी वक्त तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। मैं दोबारा तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। बहुत हुआ, अब रिलैक्स करो मेरे दोस्त। इतने छोटे से शरीर में एक बड़ा सा सर। दूसरी ओर मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ। हाँ, वो सब कुछ, जो कुछ भी उसे चाहिए। क्या तुम्हें ये सुंदरी दिखाई नहीं देती? सासू माँ, डार्लिंग, चलिए अपना सामान बांध लीजिए, सब अपने साथ ले आइए। तुम यहाँ से चले जाओ। ऑफ कोर्स दामाद जी, हम जाएंगे। और तुमने इतनी नौटंकी तो कर ली, इतना तमाशा। लूजर, तुम सिर्फ एक लूजर हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम अभी अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाएंगे। इस बेकार खंडर से
जहाँ तुमने हमें रखा हुआ था इतने दिनों। और अब फाइनली ये यहाँ शानदार दामाद जो मुझे मिला है हमें वो जिंदगी देगा जिसके हम हकदार हैं, तेरी तरह नहीं जो हमें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। डाना, डाना, डन लव, हम तैयार हैं। कार स्टार्ट करो। डियर, बात यह है कि ये गाड़ी मेरी नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? लेकिन तुम हमेशा मुझे उस कार में पिक करने आते थे। डियर, सच तो ये है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। और सच तो ये है कि यही मेरी परिवहन का साधन है। क्या हुआ? ओ वेल, एटलीस्ट ये लेटेस्ट मॉडल की मोटर बाइक है। डार्लिंग, नहीं, ये वाला। क्या हुआ डार्लिंग? क्या हुआ तुम्हें? ओह गॉड, नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। काम डाउन मम्मी, काम डाउन। तुम एक झूठे हो। ये छोटी सी रिंग ले जाओ अपने साथ। वाह 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 वाह। मुझे हैप्पी एंडिंग्स बहुत पसंद है डाना। सो सैड, बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम एक गोल्ड डिगर हो जिसे लोगों के फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं है। और मॉम, तुम्हारा क्या? खड़ी हो जाओ वहां से। ज्यादा नाटक मत करना, नौटंकी तुम्हें सूट नहीं करता। एक बात कहूं, अब मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूं। वो जो कार तुम वहां देख रही हो वो मेरी है। हाँ, और ये मेरा ड्राइवर है। हाँ बॉस। और ये सब मेरा प्लान किया हुआ था, ये देखने के लिए कि तुम दोनों कितनी गिरी हुई औरतें हो। और तुम दोनों ने क्या खेल दिखाया, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मां बेटी दो जहरीले सांप हो, दो जहरीले नागिन। और अब सुनो, अभी इसी पल से मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता, कभी भी दोबारा मेरे घर में। नहीं दामाद जी, प्लीज नहीं, हमें माफ कर दीजिए दामाद जी, हमें माफ कर दीजिए दामाद जी, प्लीज। ओ प्लीज मैडम, नहीं, मेरे साथ होशियारी नहीं, तुम पर होशियारी सूट नहीं करता। मैंने पहले ही कहा था, खुद को शर्मिंदा मत करो। जो तुमने सोचा और माना कि मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगा, नो मैडम। अब सुनो मैडम, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिंदगी में तुम्हें ईमानदारी, हार्ड वर्किंग और अपने दम पे आगे बढ़ना है। तुम्हें क्या लगा था
तुमने क्या सोचा था कि किसी भी बड़े अमीर आदमी को फंसा लो तो तुम्हारे जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नहीं, ऐसा सोचना पाप है। माय लव, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ रुकी क्योंकि मैं भी तुम्हें टेस्ट कर रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए फाइट करते हो या नहीं। बस करो, तुम भी ये नौटंकी बंद करो डाना, ये तुम्हें सूट नहीं करता। तुम भी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, शायद ये तुम्हारे पूरे लाइफ काम आए। अगली बार किसी ने भी तुम्हें पसंद किया तो उसकी कदर करना, सिर्फ उसके पैसों के पीछे मत भागना, क्योंकि फिर सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कदर जो होती है वो सिर्फ फीलिंग्स की होती है। अब निकल जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। चले जाओ। चलो अब खड़े हो जाओ, यहाँ से खड़े हो जाओ। बॉस की बात सुनी नहीं तुमने? क्या तुम जानती नहीं कि वो कौन है? और यहाँ जो तुम देख रही, ये एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके 4 से ज्यादा बिजनेस हैं। ये बहुत सारे कर्मचारियों के मालिक हैं। और ये जो तुम देख रही हो, ये गाड़ी, ये सबसे सस्ती है। इनके पास खेत हैं, यहाँ तक कि घोड़े भी। बिल्कुल सही कहा इसने। मेरे पास है 45 फार्म्स और मेरे पास है 242 ट्रक्स और मेरे पास है 845 पशु और मवेशियां और एक रकून भी। समझ में आया? जाओ, अब तुम लोग चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। क्या हुआ, सुना नहीं तुमने? यहाँ ध्यान दो। निकल जाओ यहां से। चलो अब निकलो, तुम लोग निकलो। 1 मिनट रुको, एक चीज भूल गई हो। Now just get out. मैं अपनी जिंदगी में दोबारा इन्हें कभी नहीं देखना चाहता, ताकि ये कभी ना कह सके कि मैं एक बुरा आदमी हूं। ये लो, टैक्सी के लिए। अब निकल जाओ यहां से। सूनर और लेटर वो सारे लोग जिन्हें सिर्फ दूसरे लोगों के पैसों से मतलब है, बिना इस बात की परवाह किए कि उन्हें कितना नुकसान होगा, उनका अंत बुरा होता है। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में बड़ी तेजी से ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं जिनके पास है वैल्यूज और प्रिंसिपल।